सावरिया शूट कर रहा था और दीपिका ओम शांति ओम ये अपनी शांति के रूप में सेट से बाहर आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और सीधा अपने वैन में चली गई। दीपिका, रणबीर ने ऐसे कभी बदतमीजी आपसे की? नहीं, आज तक तो नहीं की। लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? डर लगता है तो घर से निकलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, अक्सर इस मोड़ पर आकर ही लोग फिसलते क्यों हैं? तो हो जाइए फिसलने के लिए तैयार, क्योंकि ये जवानी है दीवानी। और हमारे साथ ये जवानी है दीवानी की पूरी टीम है। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी हमारे साथ कल्कि हैं और आदित्य रॉय कपूर हैं। अब इन सबसे बहुत सारी दिलचस्प बातें होंगी। जाहिर सी बात है ये फिल्म आने वाली है और बहुत ही धमाकेदार इसके गाने हम सबकी जुबान पर अभी से चढ़े हुए हैं। नॉवेज हो गए हैं आपकी हिंदी सुन के। क्या बात है, मतलब क्लियर एकदम। हाँ, और बड़ी अद्भुत तरीके से आप अद्भुत बिग वंडरस वंडरफुल। चलिए इसी बहाने आप लोगों की हिंदी भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो इस इंटरव्यू के बाद रणबीर और दीपिका ही क्यों इस फिल्म के लिए? आपने जब इस फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में सोचा, पूरा थीम सोचा, तो यही जोड़ी क्यों? मैम ये सवाल कॉन्स्टेंटली पूछा जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। दे वर बोथ जस्ट वेरी राइट फॉर द पार्ट। बोथ एकदम सही थे। इट वॉज अ रोमांटिक फिल्म। दे फिट द पार्ट। इनकी जोड़ी इतनी अच्छी लगती है स्क्रीन पे। रणबीर, इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब आपके सामने आई तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आई? ये फिल्म की स्क्रिप्ट सामने नहीं आई, इसका चेहरा मेरे सामने आया। एक दिन मेरे घर आया रात को और उसने मुझसे कहा कि ये एक दुनिया है जिसके बारे में मैंने सोचा है और ये इनके जो किरदार है ये है और शुरुआत में ये होता है, मिडिल में ये होता है और अंत में क्या होता है मुझे अभी तक पता नहीं। इतना ही उसने मुझसे इतना ही कुछ कहा था एंड मुझे एक्चुअली एज एन एक्टर मुझे इसके साथ फिर से काम करना था। मुझे बहुत मजा आया वेकअप सेट में काम करते समय और मेरा यही मानना है कि जो एक्टिंग के बारे में मुझे समझ आई, जो नॉलेज आई, वो वेकअप सेट से ही है। और अजब प्रेम की गजब कहानी ये दो फिल्म है जो मैं साथ में कर रहा था। तो तब मुझे एक तजुर्बा हो गया कि अच्छा एक्टिंग में ये सब भी हो सकता है, फिल्में में ये सब हम कर सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला था कि मुझे डायरेक्टर के साथ काम करना है। ये मेरा सबसे फेवरेट डायरेक्टर है, इसलिए मैंने ये फिल्म को हाँ किया। दीपिका, आपके दिमाग में क्या आया था? मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं देखी। मैं हमेशा अयान के साथ काम करना चाहती थी और जब से मैंने वेकअप सेट देखी तब से मैं इनके साथ काम करना चाहती थी। एंड आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट कि उनकी दूसरी फिल्म ये जवानी है दीवानी जब वो लिख रहे थे वो मिले मुझसे और उन्होंने कहा कि दैट ही वांटेड मी टू डू द फिल्म, ही ऑफर्ड मी द फिल्म। आपको याद आता है पहली बार आप दीपिका से रणबीर कब मिले थे? मैं पहली बार एक्चुअली मैं सावरिया शूट कर रहा था और दीपिका ओम शांति ओम बगल वाले सेट पर शूट कर रही थी और मैं बाहर हवा खाने गया था क्योंकि बहुत ही क्लोज सेट था। तो मैं हवा खाने गया और ये अपनी शांति के रूप में सेट से बाहर आ रही थी, जैसे हवा का झोंका ऐसे चल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और सीधा कोई फंस नहीं था, कोई नोक जोक कुछ नहीं था, सीधा अपने वैन में चली गई। एंड आई थिंक उस टाइम हमारे एक कॉमन मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका नाम मैं एक्चुअली शो पे नहीं ले सकता। तो उन्होंने एक्चुअली हम दोनों को मिलाया, हम दोनों को सेटअप किया कि आप क्यों नहीं मिलते एक दूसरों से, डिनर क्यों नहीं करते। आई थिंक उसी तरीके से हमारी पहली मुलाकात। बिल्कुल। मैं आदित्य आपके पास जाऊंगी, कल की आपके पास, लेकिन पहले बहुत सारे सवाल यहाँ बनते हैं। ये गाना है उसको हम जरा गुनगुनाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक से एक गाने हैं जैसे कि बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। तो दीपिका, रणबीर ने ऐसे कभी बदतमीजी आपसे की इस फिल्म के दौरान या उससे पहले? क्योंकि लगता नहीं है इतने शरीफ हैं कि आपसे बदतमीजी नहीं की उन्होंने। नहीं, आज तक तो नहीं की। नहीं, क्या बात? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली नहीं की। With me, he's always been very kind, very polite, very gentle, and that's the way he is. I mean, of course, he's a big prankster, but I think more with new people. Like I think he's troubled Kalki a lot. Kalki को उन्होंने बहुत तंग किया है। आदित्य को भी बहुत तंग किया है। तंग किया है या बदतमीजी की है? बदतमीजी तंग करना पॉजिटिव फ्लेवर। बदतमीजी की है। कभी कभी ज्यादा किया है। वो प्रैंक की आप बात करें, जो मजाक होता रहता है, वो शायद कोई सीन था जिसमें आपने वोडका डाल दी थी, कुछ ऐसा हुआ था? वो एक्चुअली मैंने नहीं, खुद नहीं डाली थी, एक बार तो झगड़ा हुआ। कौन सा सीन था? किसने डाली थी? वोडका किसने डाली? के साथ हुआ, जो एक अलग किरदार निभा रही है।
बट आदि के साथ मुझे याद है मनाली में शूट कर रहे थे और एक सीन था, एक मोन्टाज शॉट था जहाँ मुझे आदि पर पानी फेंकना था। तो ये बड़े केयरफुली से पानी को गर्म कर रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो मतलब मनाली में it was from 4 degrees, so I said कि पानी को गर्म करके keep it ready and then keep a towel ready. तो मैंने वो पानी को रिप्लेस करके ठंडा पानी रख दिया और मैं पानी पे थूक रहा था, हाथ ऐसे मिला रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था। बहुत मजा आता है आदि के साथ करने का, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट, उसे बुरा नहीं लगता, वो कभी बहुत बुरा लगता है आपको पता मुझे तो नहीं वो दिखा, बहुत स्वीट है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कहता नहीं है, यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, यू टेक एडवांटेज ऑफ यू। जब तक आप दोनों प्यार में थे तो उस प्यार का सबसे खूबसूरत पल जो आपके दिमाग में आता है? पास, ये हम क्वेश्चन के जवाब नहीं है, सीधा पास, नो कमेंट, ओके फाइन। पहला प्यार का तोहफा आपने जो दीपिका को दिया, ये तो याद होगा रणबीर, ऐसे मत बोलिए। मुझे सब याद है लेकिन सब पास, ये सब पास में है तो पास। आपको याद तोहफा, पहला तोहफा जो रणबीर ने आपको दिया? तोहफा लाया बताया। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, और आज हम ये जवानी है दीवानी के बारे में ही बात करेंगे। आपका फिल्म का ये डायलॉग है कि मुझे कहीं तुमसे फिर से प्यार ना हो जाए, तो क्या दोबारा रणवीर से प्यार का कोई स्कोप? वो डायलॉग बहुत ही पैशनेट है। मेरी मैगी पक रही है, इसलिए बोल रही थी अगर मैं 2 मिनट और रही तो मेरी मैगी जल जाएगी, यही मेरा डायलॉग है। ठीक है। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, ये गाना हम सब गाएं तो मुझे लगता है बिकॉज इट्स सुपर हिट सॉन्ग। आई थिंक आप आयान से ही गवाइए, ये इनका आइडिया था। I will join you. 1 2 3 start. बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी छोरी शराबी हो गई, हम गई बिना पहन के जो तुम्हें मारा ठुमका, लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। लट्टू पड़ोसन की भाभी। रणवीर, क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि कोई पड़ोसन? मैं एक्चुअली बंगले में रहता हूँ तो मेरा कोई पड़ोसन नहीं है। मेरी पड़ोसन ऐसी मेरी नानी थी, और नानी तो मेरी दीवानी नहीं हो सकती, वो बचपन से ही मेरी दीवानी है, तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। दीपिका का दिल किसके लिए धड़कता है? हमारी मूवी के लिए बस, हमारा दिल बस हमारी मूवी के लिए धड़क रहा है। हर एक मेरे अंदर जो मेरा जो खून है, जो कुछ भी है, मैं पूरी एनर्जी इस पिक्चर के अंदर में डाल रही हूँ। रणवीर का दिल किसके लिए धड़कता है? मेरा दिल इन सबसे धड़कता है, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत अजीज है। इस फिल्म के बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने, ये तो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। रणवीर, ये आपके लिए है, इसे कैच कीजिए और ओपन कीजिए। और मेरे लिए Let him have a look. Pop-up. No. अभी ये मुझे कैच कराइए। ये रणवीर कपूर का दिल है। रणवीर का दिल एक बार नहीं कई बार फिसला है। और रणवीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये बिल्कुल नया साबुन है, पैक्ड है, आपके दिल की तरह है, लेकिन ये फिसलता है। रणवीर का दिल साफ है। माधुरी के दिल आपका धड़कता है? बिल्कुल, वो तो पूरी दुनिया का धड़कता है। अभी आप इससे पहले मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मैं सबसे मेरा दिल सबसे धड़कता है। तो माधुरी का जो स्पेशल इसमें गाना ऐड किया गया है, घाघरा, उसमें रणवीर कपूर ने आपको कहकर किसिंग सीन ऐड कराया। ये एक जोक है मैम हम सबके बीच, क्योंकि रणवीर मतलब सालों से माधुरी जी का बहुत ही बड़ा फैन रह चुका है, बट एक्चुअली सही बात है कि वो हमेशा हमारे मतलब सॉन्ग के प्लानिंग में था। दिल थे रणवीर और आदित्य, आशिकी हो रही है यहाँ पर। तो वो गाना बहुत स्पेशल है, और आपने कहा था कि माधुरी के साथ पता नहीं आगे काम करने का मौका मिले या ना मिले, तो आइटम नंबर है, साथ में वो हैं, तो बढ़िया रहा। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज मैंने पढ़ा उसमें कि आप बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे सब जानते हैं कि माधुरी जी ने गाना किया था चोली के पीछे, तो हमें वो कंप्लीट करना था, तो हमने घाघरे पे गाना बनाया, तो पूरा ड्रेस कंप्लीट है अभी, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने का। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही सिंसियर है, पैशनेट है, और हमें मौका मिला उनकी जो बेटे भी आई थी साइड पे, टू सी द मदर साइड ऑफ माधुरी was local music, and I think she's added so much to herself, by just by appearing in the song. कि जहाँ भी मैं जाता हूँ उसकी क्यूरियोसिटी हो गई है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने उसको इतना अटेंशन दिया नहीं है, तो इतनी बड़ी बात है कि मैं माधुरी के साथ। ये जवानी है दीवानी स्टार कास्ट हमारे साथ है। आदित्य, ये बताओ कि ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म की आपके नजरिए से यूएसपी क्या है? क्योंकि आपकी हाल फिलहाल आशिकी 2 हिट हुई है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रही है,
जिसके बाद आपने एक नई गाड़ी भी खरीद ली है। करेक्ट। क्या बात है, कांग्रेस टू दैट। कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअली। आई थिंक ये जवानी स्टैंड्स अलोन एज अ फिल्म टू बी वॉच्ड। आई डोंट नो व्हाट द कनेक्शन इज, बट दैट फिल्म वाज आल्सो रोमांटिक, इसलिए। Alright, but this is a completely different thing. This is about for friends. It's about growing up. It's about something that everyone can relate to. Everyone's lived this time and had these trials and tribulations, and it's completely entertaining. Yeah. Ayan has made it really entertaining. He's not made it heavy or preachy in anything. And I think all four of us are entertaining on screen, and that's all the USP is. Yeah. Kalki, USP of this film? Yeah, I think, as I said, it's and as he said, it's more about these four friends and life and growing up and how you see two people come back together after a long time. ये जवानी है दीवानी, और दीवानगी यहाँ पर फिजाओं में नजर आ रही है। जवानी की इन सबसे हम बात कर रहे हैं, वाकई में यही महसूस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। दीपिका, इस फिल्म से अब कितनी उम्मीद है, क्योंकि दर्शक आप दोनों की जोड़ी को पसंद तो करते हैं, लेकिन इस बार कितना पसंद करेंगे? उम्मीद तो यही है कि लोग आए, इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें, फिर से सिनेमा हॉल में जाए, फिर से देखें। हम सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से, बहुत लगन से इस फिल्म को बनाई है, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि लोग जाएं और होपफुली वी मैनेज टू एंटरटेन द ऑडियंस। और मैंने फिल्म देखी है और फिल्म के बाद मुझे बहुत सारा I felt a lot of love and a lot of warmth, and I hope that the audience feels the same. रणवीर, दर्शकों से क्या कहेंगे आप? हाय पहले कहूँगा, और यही कहूँगा कि जब आप ये जवानी है दीवानी देखने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं खुद को पाओगे। लव स्टोरी में, दोस्तों के बीच में, फैमिली के बारे में एक रिलेटेबिलिटी है इस फिल्म के साथ। और अयान ऐसे निर्देशक है कि अगर वो एक फिल्म बना रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में या उनकी जो दुनियादारी है वो झलक आएगी इस फिल्म में। एंड आई थिंक जैसे मैंने कहा था, बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है एंड बहुत ही वार्म फिल्म है, हैप्पी फिल्म है। यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, लव एंड इट्स एंटरटेनमेंट। यू कांट टेक दिस फिल्म टू सीरियसली। हम कोई मॉरल लेसन नहीं दे रहे दुनिया को, हम उनको एंटरटेन करना चाह रहे हैं एक लव स्टोरी के जरिए, दोस्तों फ्रेंडशिप के जरिए, फैमिली ऑडियंस के जरिए। आई थिंक यही है। आदि, कितनी उम्मीद? I am very sure this film is going to do very well. 100% ये होता है जवाब। देखो सीधे एकदम, I am 100% श्योर ये एक्सपीरियंस था। इस फर्स्ट फिल्म में सच बिग हिट। कल्कि, आपको कितनी उम्मीद है? बहुत है। आई थिंक इस फिल्म का एक डायलॉग हिंदी में हो जाए चलते चलते। हमारे फोटो छपेंगे मनाली के नोटों पे। अरे वाह 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 वाह। चोमू बहुत सारे गाली भी देती हूँ इस फिल्म में। गालियाँ भी हैं? गालियाँ, फायरी फाइस्टी फन कैरेक्टर। और गालियाँ सब हिंदी में? जी। How excited he is! Just look at her face, smiling. Thank you so much everybody. और हम ये उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी फिल्म देखने आए, पसंद करें, और ये फिल्म 31 मई को ये फिल्म देखने आए और उनके दिल में ये फिल्म जवा रहे और दीवानगी बॉक्स ऑफिस पर नजर जरूर आए। थैंक यू सो मच।